एक दीवार पर एक बड़ी गोल घड़ी है जिसके अंदर सेकंड और मिनट के कांटे थे। घंटे की बड़े, फिर मिनट के उससे छोटे, फिर सेकंड के उससे छोटे। ध्यान से देखने पर पता चल रहा था कि उसके अंदर एक और घड़ी है जिसके किनारे मोटे गहरे भूरे रंग के गोल आकार में थे और बड़ी वाली घड़ी के किनारे पतले और हल्के भूरे कलर के थे। छोटी घड़ी के अंदर कोई समय बताने वाले कांटे नहीं थे। समय सिर्फ बड़ी घड़ी के कांटे बता रहे थे, पर उस समय कितने बजे हैं मुझे पता नहीं। समय सिर्फ बड़ी घड़ी के कांटे बता रहे थे, उस समय कितने बजे हैं मुझे पता नहीं चल रहा था। जो उसके अंदर छोटी घड़ी थी वो ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कुछ चल रहा है। उसके अंदर एक काली परछाई थी जो किसी काली तालाब की तरह लग रही थी। उसे देखने पर पता चल रहा था कि अभी अभी इस शहर में एक भयंकर आंधी तूफान आने वाली है। ये शहर टूटकर बिखर जाएगी। यहाँ पर भूकंप और काफ़ी मुसीबतें आने वाली हैं जिससे हमें कोई भी नहीं बचा सकता। ये सब वहीं पास ही खड़े दो छोटे भाई बहन देख रहे थे। भाई 12 साल का और बहन 10 साल की थी। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति अचानक से कहीं से आ जाता है और वो भी ये सब देख रहा था। उस व्यक्ति ने अजीब से कपड़े पहने हुए थे, सफ़ेद रंग के शर्ट जिस पर भूरे रंग के धब्बे थे और गहरे भूरे रंग के पैंट, और उसने सर पर तारों वाली टोपी पहनी थी जो काफ़ी स्टाइलिश थी। बच्चे उनसे पूछते हैं आप कहाँ से आए हैं। वो व्यक्ति कहता है मैं फ्यूचर से आया हूँ। लड़का कहता है तो आप इस शहर को बचाने आए हैं। वो व्यक्ति कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से गायब हो जाता है। लड़का कहता है आप कहाँ चले गए, अब हमारे शहर को कौन बचाएगा। ये तबाह होने वाला है। जहाँ वो बच्चे खड़े थे वो कोई दुकान थी, शायद मूर्ति या घड़ी की हो सकती है। तभी बच्चे देखते हैं आसपास की ज़मीन हिल रही है तो दोनों बच्चे वहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते लड़के का पैर किसी लकड़ी में फंस जाता है। वो उसे छुड़ाता है और फिर दोनों भागने लगते हैं। कुछ देर के लिए सब थम जाता है तो वो देखता है आसपास के लोगों को किसी बात का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। सब तो रोज़ की तरह ही रह रहे हैं। उन्हें भूख लगती है तो वो खाने की दुकान की तरफ जाते हैं, पर उनके पास पैसे नहीं थे। दुकान वाले उन दो बच्चों को देखकर उन्हें फ्री में खाना देते हैं। फिर वो देखते हैं कि तेज़ हवा चलने लगी है। हवा इतनी तेज़ थी कि वहाँ खड़ी गाड़ियाँ भी हवा में उड़ने लगी थी। दोनों बच्चे जब वहाँ से आगे की ओर जाते हैं तो छोटी बहन हवा की ओर चली जाती है और इसमें फंसकर उड़ने लगती है। तभी बड़ा भाई सोचता है मैं क्या करूँ, यहाँ से भाग जाऊँ, पर वो नहीं भागता। वो अपनी छोटी बहन को बचाता है। उस हवा के घेरों के अंदर जाकर वो अपनी छोटी बहन को बचा लेता है और फिर वो दोनों सड़क के किनारे भागने लगते हैं। दोनों भागते भागते जाते हैं, पर फिर एक बार बहन आई भूकंप के कारण सड़क में जो दरारें बन चुकी थी उसके अंदर गिर जाती हैं। दरार ऊपर से बड़ी थी और अंदर से गहरी और छोटी होती जा रही थी और वहाँ से किसी नाले का पानी अंदर जा रहा था जो ना तो ज़्यादा साफ़ और ना ही ज़्यादा गंदा था। बड़ा भाई उस दरार के नीचे देखता है तो उसे उसकी बहन कहीं नज़र नहीं आ रही थी। वो उसे आवाज़ लगाता है पर उसे उसकी बहन की ज़रा भी आवाज़ नहीं आती। तो वो उस दरार के नीचे कूद जाता है और अपनी बहन को ढूंढने लगता है। वहाँ की मिट्टी रेत से भरी थी। मिट्टी और रेत दोनों ही मिक्स थे। वो अपनी बहन को ढूंढता है यहाँ से वहाँ। वो बहुत डर जाता है जब उसकी बहन नहीं मिलती। फिर वो ऊपर की ओर देखता है तो वो देखता है जहाँ से वो कूदा था वो जगह काफ़ी बड़ी हो चुकी है। ऊपर से तो वो जगह काफ़ी छोटी थी, पर नीचे आने के बाद सब बड़ी दिखाई दे रही थी। वो आसपास की जगह को देखता है जहाँ प्लास्टिक की लाल कलर की बोतल भी वहाँ पड़ी थी। पता नहीं वो बोतल थी या कुछ और, पर वो लाल कलर की थी। वहाँ बड़े बड़े पत्थर थे, पर वो पत्थर नहीं, छोटी गिट्टी थी। आसपास को देखने पर पता चलता है कि वो जगह बड़ी नहीं हुई है, बल्कि वो छोटा हो चुका है। फिर उसे अपनी बहन का ध्यान आता है और वो उसे ढूंढने लगता है। बहुत ढूंढने पर उसे वो मिल जाती है। वो रेतीली मिट्टी के अंदर दबी हुई थी। वो उसे निकालता है और अपनी बहन को गले से लगा लेता है और फिर दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। निकलने के बाद वो देखता है वो दरारें वहीं से छोटी दिखाई दे रही हैं। फिर वो अपने आसपास अच्छे से देखने लगता है तो सोचता है इतनी आंधी तूफान आ रही है पर लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। उनको किसी बात की चिंता नहीं है। और उस घड़ी की दुकान से भी लोग क्यों नहीं भागे। वहाँ भूकंप भी तो आया था पर लोग डरे क्यों नहीं। क्या वजह हो सकती है। ये मेरा एक सपना है जिसे मैंने लिखा था। आगे भी था कुछ पर वो याद नहीं, बस इतना ही याद था तो मैंने यही लिखा है।